क्या तरीका होता? पाकिस्तान जो भाषा में समझे समझाना चाहिए, तो नौजवानों को रोजगार मिलता। हमारे देश में जातिवाद का जहर किसने फैलाया? ईश्वर हमें ऐसी बुद्धि न दे। हो सकता है शायद ये कुंवारे होने का फायदा। मोदी जी को प्रधानमंत्री पद पर 10 साल हो चुके हैं और एक बार फिर से आपने यानी जनता ने उन्हें प्रधानमंत्री के रूप में चुना है और सब कुछ ठीक रहा तो ये 10 साल 15 साल में भी बदल जाएंगे। पहले जब वो प्रधानमंत्री पद के लिए संघर्ष कर रहे थे तब वो जिन बातों का खंडन करते थे, जिनकी निंदा करते थे, तो बीते 10 सालों में उन्होंने उन बातों पर क्या प्रतिक्रिया दी और उन्होंने क्या एक्शन लिए, और साथ ही डिस्कस करेंगे उनकी वो मेजर प्रोमिसेस जिनकी वजह से भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आई। क्या तरीका होता? पाकिस्तान जो भाषा में समझे समझाना चाहिए। वही तो मैं आपसे समझने की कोशिश वही तो मैं कह रहा हूँ, पाकिस्तान जो भाषा में समझे वो समझाना चाहिए। मोदी जी ने कहा था कि पाकिस्तान अगर कुछ भी उल्टी सीधी हरकत करता है तो उसे मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। मोदी जी का पाकिस्तान से दो मतलब थे, पहला खुद पाकिस्तान और दूसरा उसके आतंकवादी, और हुआ भी यही। लगातार 3 आतंकवादी हमले हुए और मुंह तोड़ जवाब था 3 सफल सर्जिकल स्ट्राइक। जनवरी 2016 में पठानकोट एयरफोर्स स्टेशन अटैक, फिर सितंबर 2016 में उरी अटैक और फिर जुलाई 2017 में अमरनाथ यात्रा अटैक। फिर पाकिस्तान ने किया पुलवामा अटैक 14 फरवरी 2019, जिसे हम ब्लैक डे के नाम से भी जानते हैं। फिर इंडिया की तरफ से मिलिट्री रिस्पॉन्स था बालाकोट एयर स्ट्राइक, एक बेहद सफल एयर स्ट्राइक जिसने पाकिस्तान के होश उड़ा दिए। 40 शहादत का बदला पूरा होने के बाद देश में जश्न का माहौल। 40 का बदला 400 का लिया है भारत ने। आज वर्ल्ड हार्ट डे के मौके पर पाकिस्तान और उसके हमदर्दों का दिल रो रहा है, क्योंकि आज भारत की सेना ने उरी हमले में शहीद हुए 19 सैनिकों की शहादत का बदला ले लिया है। अभी रिसेंट अटैक देखें जो जून 2024 में हुए थे, जैसे रियासी बस अटैक और कठुआ मोस अटैक, तो मिलिट्री ने आतंकवादियों को ढूंढ कर निकाला। तो जैसा कि मोदी जी ने कहा था कि पाकिस्तान को उसी की भाषा में समझाना होगा, तो वाकई में मोदी जी ने कर दिखाया। हिंदुस्तान में वो कौन लोग हैं जो पाकिस्तान से आकर के घुसे हुए हैं या हमारे हिंदुस्तान के हैं जो इस प्रकार से पाकिस्तान को मदद की है, उनको नंगा करके निकालना चाहिए और उनको फांसी के तख्त पर चढ़ाना चाहिए। मोदी जी कह रहे हैं कि जब भी भारत में आतंकवादी हमले होते हैं तो कुछ ऐसे लोगों का हाथ होता है जो पहले से भारत में अवैध रूप से रह रहे होते हैं। वही लोग जो यहाँ पहले से पहचान छुपा कर रह रहे होते हैं वो यहाँ के वातावरण से परिचित होते हैं और जब भी आतंकी हमले होते हैं तो वो उनकी मदद करते हैं। इसीलिए ऐसे लोगों को पकड़ना बहुत जरूरी है और यही नहीं, उन्हें सजा भी मिलनी चाहिए। तो कुछ ऐसे लोगों को ही पकड़ने के लिए मोदी सरकार एक कानून में संशोधन करती है और लाती है CAA, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट। बेसिकली इस एक्ट में नॉन मुस्लिम माइनॉरिटी जो बांग्लादेश, पाकिस्तान और अफगानिस्तान से 31 दिसंबर 2014 से पहले हिंदुस्तान में आए हैं उनको नागरिकता दी जाएगी, जबकि मुसलमानों की नागरिकता नहीं दी जाएगी। इसी वजह से मुसलमानों में काफी प्रोटेस्ट देखने को मिले। इस एक्ट से गवर्नमेंट का इंटेंशन ये था कि आतंकवादी मुसलमान होते हैं और उनकी हेल्प करने वाले भी मुसलमान होते हैं, और जो मुसलमान भारत में अवैध रूप से रह रहे हैं उनकी पहचान की जा सकती है और कम से कम नागरिकता देने से बचा जा सकता है, जिससे भारत की सुरक्षा को आंच नहीं आएगी। इस एक्ट में काफी कमियां थी, इसलिए अपोजिशन ने इसका अपोज किया और मुसलमानों ने इसका प्रोटेस्ट किया। लेकिन जातिवाद का जहर जो है, जो नफरत पैदा करता है, उससे किसी का भी भला नहीं होता है। बात तो सही है। जातिवाद का जहर ये समाज को तोड़ता है। बात तो सही है। और हमने देश को उससे बचाना होगा। बचाइए मोदी जी, बचाइए। जातिवाद बहुत बढ़ रहा है समाज में, तो समाज में अब स्कूल और कॉलेजों में भी जातिवाद बढ़ चुका है। आए दिन हमें खबरें सुनने को मिलती हैं कि किसी जाति विशेष को सामाजिक रूप से प्रताड़ित किया जाता है। हाल ही की एक खबर है जहां एक दलित की शादी हो रही थी और वो अपनी बारात में घोड़ी पर बैठा था, तो उसे घोड़ी से उतार दिया गया और अपमानित किया गया। देखिए ये वीडियो जो कि गुजरात के गांधीनगर का है, जहां एक दूल्हे को घोड़ी से उतार दिया गया क्योंकि घोड़ी पर बैठने वाला व्यक्ति दलित था। ऐसी खबरें बहुत आम हो गई हैं, आए दिन हमें ऐसा कुछ न कुछ सुनने को मिलता ही रहता है। हमारे देश में जातिवाद का जहर किसने फैलाया? कांग्रेस ने फैलाया था, तो कम से कम समेट तो दीजिए। बात तो सही है। सरकार ऐसी नहीं हो सकती कि जिसमें जो मर्जी पड़े वो चले। कानून का राज होना चाहिए, लोगों को सुरक्षा का एहसास होना चाहिए, लोगों को अपने जीवन जीने का भरोसा होना चाहिए। हाल ही में एक गौ रक्षक ने एक गाड़ी पर हमला बोल दिया और एक लड़के की गोली मारकर हत्या कर दी। उसने ऐसा सिर्फ इसीलिए किया क्योंकि उसे लगा कि ये गाड़ी गायों की तस्करी करने वालों की है। हरियाणा के फरीदाबाद में एक कार का 30 किलोमीटर तक पीछा करने और फिर कार में बैठे युवक आर्यन मिश्रा को गोली मारने की घटना से पूरा देश स्तब्ध है।
आरोप है कि 12वीं के छात्र आर्यन मिश्रा को गोरक्षा दल के सदस्यों ने गो तस्कर समझकर गोली मारी, लेकिन मौका वारदात कुछ अलग ही कहानी बयां कर रहा है। इस वारदात से राज्य में कानून व्यवस्था तो कटघरे में है ही, बड़ा सवाल गोरक्षा दल के नाम पर हो रही इस तरह की गुंडाई को लेकर भी है। सवाल यह भी है कि इन कथित गोरक्षकों को गोली चलाने का अधिकार आखिर किसने और क्यों दे दिया है। दरअसल बात ये है कि ऐसी बहुत सी गौरक्षक हैं जो आए दिन ऐसी क्रूर हरकतें करती रहती हैं और इन्हें कानून की थोड़ी सी भी परवाह नहीं है, बल्कि कभी कभी तो पुलिस भी इनका साथ देती है। यहाँ कानून का राज थोड़ा ढीला पड़ जाता है और लोगों का भरोसा कानून से उड़ जाता है। ऐसे क्रूर अपराधियों को किसी का डर नहीं है, न कानून का डर है, न व्यवस्था का डर है। न कानून का डर है, न व्यवस्था का डर है, न अफसर का डर है। गौरक्षकों का चूल्हा पहनकर ये लोग कुछ भी करते हैं और कानून खड़ा खड़ा देखता रहता है। छोटे मोटे अगर उद्योग चलते तो नौजवानों को रोजगार मिलता। बात करें रोजगार की तो युवा बेरोजगार हैं। बेरोजगार इसलिए है क्योंकि नौकरियां नहीं है और जब भी किसी नौकरी के लिए पेपर देते हैं तो पेपर लीक हो जाते हैं और जैसे तैसे पेपर होते हैं तो रिजल्ट डिले हो जाते हैं, बाकी सब चंगा सी। मैं मानता हूं मेरा काम है सब संप्रदाय का सम्मान करना, सब परंपरा का सम्मान करना। ओह 2014 वाले मोदी जी बात कर रहे हैं रिलीजियस हार्मनी की, पर अब ऐसा कुछ नहीं है। वो चाहे जहां भी जाएं बात करते हैं हिंदू और मुसलमान की। उनकी कोई भी स्पीच हिंदू और मुसलमान करे बिना पूरी ही नहीं होती। इस मामले में तो मोदी जी बदल गए हैं। बीते इलेक्शंस में उन्होंने ये खेल बहुत खेला। जैसे जब भी वो कहीं मुस्लिम मेजोरिटी एरिया में गए तो उन्होंने जनता से कहा कि साथियों कांग्रेस मुसलमानों के लिए काम नहीं करती है, और जब भी वो कहीं हिंदू मेजोरिटी एरिया में गए तो उन्होंने जनता से कहा कि साथियों कांग्रेस सिर्फ और सिर्फ मुसलमानों के लिए ही काम करती है। और मुसलमानों के राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक उत्थान के लिए कभी कुछ नहीं किया। और जब मैं पसमंदा मुसलमानों की मुसीबत की चर्चा करता हूं तो इनके बाल खड़े हो जाते हैं। मैंने सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस से आग्रह किया था कि हमारे भारत के मुसलमान भाई बहनों के लिए हज का कोटा बढ़ाएं। उन्होंने कर्नाटका में क्या किया? कर्नाटका में जितने भी मुसलमान हैं उन सबको रातों रात उन्होंने ओबीसी बना दिया। जहां कांग्रेस सरकार है वहां ये लोग दलितों, पिछड़ों, उनका आरक्षण कम करके उसे भी मुसलमानों को देना उन्होंने शुरू कर दिया है। तो आप ऐसा क्या करेंगे कि हम लोग अपने आप को सुरक्षित समझें? जब एक महिला ने पूछा कि आप प्रधानमंत्री बनने के बाद महिलाओं की सुरक्षा के लिए क्या कदम उठाएंगे, तो मोदी जी ने उदाहरण देते हुए बताया कि कभी आप गुजरात नवरात्रों में घूमने आइए और रात के 1-2 बजे टहलने निकलिए तो आप देखेंगे कि लड़कियां स्कूटी पर गहनों से लदी हुई बेधड़क घूमती हैं। सीधे सीधे वो कहना चाहते थे कि मैं गुजरात का मुख्यमंत्री हूं और मेरे रहते हुए गुजरात में महिलाओं के लिए कितनी अच्छी सुरक्षा है, और जब मैं देश का प्रधानमंत्री बनूंगा तो पूरे देश में भी इसी तरह की सुरक्षा होगी। अब ये तो मोदी जी ने कहा था, पर क्या वाकई में आप सुरक्षित महसूस करती हैं? क्या आप देर रात यात्रा करने में सहज हैं? और अगर आप एक माता पिता हैं तो क्या अपनी बच्चियों की सुरक्षा को लेकर निश्चिंत हैं? आपको क्या लगता है महिलाओं की सुरक्षा को लेकर सरकार को जो प्रबंध करने चाहिए, क्या सरकार वो प्रबंध कर पा रही है? इन सब सवालों का जवाब आपसे अच्छा कोई नहीं दे सकता। और साथ ही मोदी जी ने कहा था कि बलात्कारियों को फांसी जरूर होनी चाहिए, और जो लोग बलात्कार को एक गंभीर अपराध नहीं मानते हैं उनका ये माइंडसेट है ना, वही देश के लिए बहुत बड़ा संकट है। लिटरली मोदी जी इमोशनल हो गए और कहने लगे थे कि अपराधियों को सजा ना देने वाली बुद्धि भगवान हमें ना दे। मैं कोई पॉलिटिकल स्कोर नहीं चाहता इसमें। मैं भगवान से प्रार्थना करता हूं कम से कम ईश्वर हमें ऐसी बुद्धि ना दे। तो ये रहा रजिस्टर्ड रेप केसेस का डाटा। आप देख सकते हैं कि ऐसे केसेस कम होने का नाम ही नहीं ले रहे हैं। ऐसे बहुत से केस हुए हैं जिनमें अपराधियों को सजा मिली है, पर ऐसे भी बहुत केस हुए हैं जिनमें अपराधियों को सजा मिली ही नहीं, जैसे कि बिल्किस बानो का केस। जबकि लोअर, हायर और सुप्रीम कोर्ट तीनों कोर्ट्स ने अपराधियों को उम्र कैद की सजा दे दी थी, पर गुजरात की कोर्ट कमेटी ने उन अपराधियों को बरी कर दिया। आप संन्यास की बात करते हैं, लेकिन मैंने सुना कि जब आप गुजरात में जाते हैं तो लड़कियां अपने गाल आगे कर देती हैं, वहां पर ऑटोग्राफ कर दीजिए। अब उन बच्चों को मेरी जिंदगी का पता नहीं है और मांगते हैं ऑटोग्राफ अलग अलग, जैसा उनको जो जगह मिल जाए वो आ जाते हैं। ऐसा लगता है कि नरेंद्र मोदी पाकिस्तान के टच में है। वैसे तो मेरा पूरा राज्य पाकिस्तान के टच में है, क्योंकि हम गुजरात और पाकिस्तान पड़ोस में है। कैसे हवा बनती है
मैसेज आया, ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, अब की बार मोदी सरकार। मैसेज आया, राहुल गांधी ने खाई चॉकलेट बार, अब की बार मोदी सरकार। फिर मैसेज आया, पराठों के साथ खाओ अचार, अब की बार मोदी सरकार। और फिर किसने कहा, दिल का भंवर करे पुकार, अब की बार मोदी सरकार। और फिर पॉलिटिकल भेजा किसी ने, सोनिया जी ने मनमोहन जी से कहा, अब तो अपना मौन तोड़ दो सरदार। पाकिस्तान को उसी की भाषा में जवाब देना चाहिए, ये लव लेटर लिखना बंद करना चाहिए।